वालेकुम और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेरी पोशाकों का कलेक्शन। जैसे कि दिख ही गया होगा आपको मेरी पोशाकें सारी। तो ये वाली जो है मेरी शादी की पोशाकें हैं, मतलब पडले में जो पोशाकें जाती हैं। ये जो शादी के बाद मैंने खुद बनवाई है, ये वाली साड़ी जो मैंने खुद बनवाई है वो, मतलब कि शादी के बाद जो मैंने बनवाई है, ये सारी तो न्यू कलेक्शन है। और ये मेरी शादी वाली पोशाकें हैं, ये थोड़ी सी पुरानी है। तो पुरानी तो है लेकिन अच्छी है, शादी की यादें जुड़ी हुई है इनसे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी ब्राइडल पोशाक से। ये रेड वाली जो है मेरी शादी की ब्राइडल पोशाक है। जरी का वर्क है इसमें ना कलरफुल स्टोन भी लगे हैं। ये देखो, मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको मेरी शादी की पोशाक। ये वाली जो है मेरी रेड शादी की पोशाक है। ये इसका ओढ़ना है, ये वाली इसकी कुर्ती है। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, ये पहनने बाद में बहुत सुंदर लगती है। मतलब जरी की जो पोशाकें होती है ना, वो कभी खराब नहीं होती है, हमेशा अच्छी लगती है ये। और जो दबका जरदोजी वर्क में जो पोशाकें होती है ना, वो वैसे तो अच्छी लगती है लेकिन वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो ये वाली है मेरी शादी की पोशाक, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है ये अभी तक, गंदी भी नहीं हुई है बिल्कुल भी। मैंने बहुत बार पहन ली इस पोशाक को। मैं बाद में रखूंगी इनको अच्छे से। तो अब ये वाली जो पोशाक है, सेकंड नंबर पे दिखाती हूँ मैं आपको ये वाली पोशाक। ये जो जब मेरी सगाई हुई थी ना, तब दस्तूर में गई थी ये वाली पोशाक। ये इसकी कुर्ती और ये है कांचली है। इसका लहंगा दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो। ये इसका लहंगा है, चेरी का वर्क है इसमें भी, ये मोर बने हुए हैं। और ये व्हाइट स्टोन जो आते हैं ना, ये व्हाइट स्टोन लगे हुए हैं। जरी वाली पोशाकें तो खराब होती नहीं है कभी भी, ये काली भी नहीं पड़ती है और खराब भी नहीं होती है। ये है मेरी सेकंड दस्तूर की पोशाक। उसके बाद है मेरी शादी की ये वाली पोशाक। लाइट येलो और ऑरेंज कलर है इसका। ये देखो, ये इसका लहंगा है, ये इसकी ओढ़नी है। ये भी बहुत सुंदर लगती है, ये बहुत लाइट कलर है इसका लेकिन ये बहुत प्यारी लगती है ये वाली पोशाक। ये इसकी कुर्ती है। एक ये ग्रीन वाली भी मेरी शादी की पोशाक है। इसमें गोटा पत्ती का वर्क है, इसमें भी ये मोर बने हुए हैं। मोर की फैशन कुछ ज्यादा ही चल रही थी मेरी शादी में। ये देखो, इस पे भी मोर बने हुए हैं। ये इसका लहंगा दिखाती हूँ मैं आपको, ये इसका लहंगा है। ये भी बहुत सुंदर है लेकिन ये ग्रीन ना थोड़ा ऐसा चटक सा कलर है, तो मैंने एक बार ही पहनी है अभी तक इस पोशाक को, मैं इतना पहनती नहीं हूँ। पोशाक तो सुंदर है ये, बट मुझे ग्रीन कलर थोड़ा कम ही पसंद है, इसलिए मैंने इसको इतना पहना नहीं है। एक ये मेरी शादी की पोशाक है, ये ब्लू कलर की है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये पहनने के बाद भी बहुत प्यारी लगती है और ये वैसे भी बहुत सुंदर है। ये इसका ओढ़ना है, ये कुर्ती है। इसका लहंगा दिखाती हूँ मैं आपको, ये इसका लहंगा है। इसमें ना ये पत्तियां बनी हुई है जरी की, ये पोशाक, और ये पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लास्ट शादी की जो पोशाक है। ये बड़ी मम्मी ने मुझे शादी में दी थी, उनकी तरफ से थी ये पोशाक। ये इसका ओढ़ना है और ये इसका लहंगा है। इस पे पता है ब्लू लहंगा है और पिंक कलर का जोड़ है। ये इसका जोड़ है पिंक कलर का। ये कुर्ती है और ये कांचली है और ये लहंगा है इसका। ये भी जरी की है, फ्लावर्स बने हुए हैं इसमें। ये भी बहुत सुंदर लगती है, इसको तो मैंने 3-4 बार पहन भी लिया। तो ये बस इतनी थी मेरी ये शादी की पोशाकें, तो बस यही थी। अब मैं आपको शादी के बाद का जो मेरा कलेक्शन है ना, वो दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मेरी गुजराती पोशाक। ये बनवाई थी मैंने ओढ़नी बाय ट्विंकल बाई साहब। ट्विंकल जीजा को तो आप सब जानते ही होंगे, इवेंट भी करवाते हैं वो। उनकी शॉप भी है, ओढ़नी बुटीक के नाम से उनकी शॉप है खातीपुरा में। ये वाली जो पोशाक है मैंने उनसे बनवाई थी। ये इसका लहंगा है, ये शायद 12 कली का क्या 24 कली का लहंगा है शायद। ये बहुत ही सुंदर ये पोशाक है।
और कलर मतलब डांडिया में तो बहुत ही सुंदर लगती है ये, डांडिया के हिसाब से ये लहरिया सावन में भी हम इस पोशाक को पहन सकते हैं, लहरिया में भी चलती है ये, क्योंकि इसका ओढ़ना है ना, ये इसकी कुर्ती है, पिंक कलर की है जो इसकी कुर्ती है ये, और ये काशली है इसकी रानी कलर की, और ये कलरफुल ओढ़ना है इसका। लहंगे में जो कलर है ना वो सारे कलर इस ओढ़ने में है, तो ये पोशाक ना लहरिया में भी चलती है, हम लहरिया में भी इस पोशाक को पहन सकते हैं। एक ये हो गई, एक ये वाली न्यू कलेक्शन में है ये भी। ये वाली पोशाक मेरे भतीजा हुआ था तब मेरी मम्मी ने मुझे बना के दी थी के नाम से। ये वाली बहुत सुंदर है, ये वाली पोशाक देखो आप, इसका ओढ़ना भी बहुत प्यारा है, पीच और वाइन कलर की है ये। आपको फोन में इतने अच्छे से शायद ये दिख नहीं रही होगी, बट ये बहुत सुंदर है। ये वाली पोशाक, ये इसका ओढ़ना है, बहुत हैवी है इसका ओढ़ना, चीड़ और ये कुंदन जो होते हैं ना, चीड़ और कुंदन का वर्क है इसमें, बहुत हैवी है इसका ओढ़ना। और ये इसका लहंगा मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने रंगजरी राजपूती परिधान से बनवाई थी, अंजलि बाईसा है जिसकी ओनर। ये देखो इसका लहंगा बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही प्यारी लगती है पहनने के बाद में। मैंने ओढ़नी ट्विंकल जीजा का जो इवेंट था ना, ओढ़नी बुटीक वाले जो है ना ट्विंकल जीजा, उनके इवेंट, उनका जो फर्स्ट इवेंट था ना, तब मैंने ये पोशाक बनवाई थी, उनके फर्स्ट इवेंट में पहनी थी मैंने ये। तो ये पोशाक भी बहुत सुंदर है। इसकी कुर्ती मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही हैवी है इसकी कुर्ती भी। ये है इसकी कुर्ती, ये इसका ओढ़ना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली, ये मतलब पोशाक तो नहीं है, सूट ही है ये, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें भी कटोरी तारी का जो वर्क होता है, इसमें जरी और कटोरी तारी का वर्क है। ये इसका ओढ़ना है, ये इसकी कुर्ती कांचली है, और ये इसका लहंगा है। इसका लहंगा दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे वाला वर्क किया हुआ है इसके लहंगे में। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली पोशाक, ये मैंने बड़ी चौपड़ से बनवाई थी, मैंने खुद जाके बनवाई थी ये बड़ी चौपड़ से। अगर इस टाइप की आपको पोशाक चाहिए तो मैं उनके भी आपको नंबर मेंशन कर दूंगी। राजवीर बना से पोशाक बनवाई थी मैंने ये, तो मैं उनके नंबर मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। अगर आपको इस टाइप की सीखे गोटे में इस टाइप की पोशाकें चाहिए तो ये बहुत सुंदर लगती है। गोटे की जो पोशाकें होती है ना, वो कभी आउट फैशन नहीं होती है, हम कभी भी पहन सकते हैं उनको। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, तो इसको मैंने दिवाली पे पहना था। इसका लहंगा दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये इसका लहंगा है, पहनने वाले में बहुत सुंदर लगती है ये पोशाक। ये इसका ओढ़ना है, इसके ओढ़ने में भी पूरे में जाल है, जाल किया हुआ है इसके पूरे ओढ़ने में। ये इसका ओढ़ना है। नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको ये वाली पोशाक, ये भी जरी की पोशाक है। ये भी मैंने बड़ी चौपड़ से ही बनवाई थी। बड़ी चौपड़ कटले में जो पोशाकों की शॉप है ना, 2-3, एक तो गुलाब जी की है और 2-3 शॉप है वहाँ पे, वहाँ जाके भी आप ट्राई कर सकते हो, न्यू कलेक्शन आता है वहाँ भी, तो वहाँ से भी आप अच्छी पोशाक बनवा सकते हो। ये इसका ओढ़ना है, इसमें जाल है पूरे ओढ़ने में, और ये 2 कलर की है। इसका लहंगा दिखाती हूँ मैं आपको, इसके पूरे लहंगे में जाल है। ये इसका लहंगा है, ये भी पहनने बाद में बहुत सुंदर लगती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रेड वाली पोशाक। ये वाली पोशाक मुझे जीजा ने दी, गिफ्ट की है जलवा पर, ये देव हुआ था ना तब जीजा ने मुझे गिफ्ट की है ये वाली पोशाक, और ये भाभी साहब और जीजा ही लेके आए थे मार्केट से। हरिओम परिधान से ली थी शायद।
ये इसका ओढ़ना है, इसके ओढ़ने में ये बेल आएगी, पूरे ओढ़ने में बेल है ये वाली, ऐसे ये इसका ओढ़ना है, ऐसे बेल आएगी इस पूरे ओढ़ने में। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सबसे स्पेशल पोशाक। लफ्फे की जो पोशाक होती है ना वो हमेशा अच्छी लगती है, कभी भी आउट फैशन नहीं होती है। तो ये है मेरी लफ्फे की पोशाक। ये भी मैंने अंजलि राजपूत के परिधान से बनवाई थी, अंजलि बाईसा से। ये भी मुझे पर्सनली, ये मैंने ना बना की शादी में बनवाई थी। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर। इसका लहंगा बहुत हैवी है, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। 24 कली का लहंगा है इसमें भी। ये देखो इतना घेर है इस लहंगे में। ऐसी एक पोशाक तो ना सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी पोशाक तो बहुत ही यूनिक लगती है। ये देखो बहुत घेर है इसमें, ये दिख नहीं रहा अभी आपको, ये इकट्ठा हो रहा है यहाँ से। बहुत ही सुंदर लगती है ये पहनने के बाद में, और इसको संभालना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो ये है इसका लहंगा, और ये है, मैं ना इसकी कुर्ती कांचली का वर्क भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो ये इसकी कुर्ती है, ये कांचली है, इसकी बाजू में ऐसे लगा हुआ है। और ये इसका ओढ़ना मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला बॉर्डर है पूरे ओढ़ने में, और ये लाइनिंग है। बहुत सुंदर लगती है ये पहनने के बाद। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रानी कलर की एक और पोशाक है। वो मेरे भाई की शादी में मेरी मम्मी ने बनवा के दी थी मुझे। इसमें दबके जरदोजी का काम है तो ये बहुत उलझती है, बट ये लगती बहुत सुंदर है। ये देखो ये इसका ओढ़ना है, मैं इसका लहंगा दिखाती हूँ आपको। बहुत ही फिनिशिंग से इसका वर्क किया हुआ है। ये भी मैंने बड़ी चोपड़ से बनवाई थी। जो गुलाब जी की शॉप जो है ना बड़ी चोपड़ पे, फर्स्ट नंबर वाली तय खाने में जाके जो गुलाब जी की शॉप है, उनसे मैंने ये वाली पोशाक बनवाई थी। इसका वर्क बहुत ही अच्छा है। ये उलझती तो है लेकिन फिर भी इतनी नहीं है, अच्छी है। पहनने के बाद तो ये बहुत सुंदर लगती है। इसकी कुर्ती दिखाती हूँ मैं आपको। इसकी कुर्ती भी बहुत हैवी है। ये ऐसा वर्क आएगा इसकी पूरी कुर्ती में। ये इसका ओढ़ना है। पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। ये वाले जो सूट है मेरे, ये सूट मेरी मासी ने मुझे राखी पे दिया था। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो भी चल रहे हैं ना, ये तो सूट ही है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अब आपको भी जैसे कोई ऑर्गेन्जा फैब्रिक है 4 मीटर में, जैसे कोई फैब्रिक अच्छा लगता है तो आप अस्तर लगवा के उसको पोशाक की लुकिंग दे सकते हो। और उस पर ओढ़ना जैसे भी आपको पसंद हो, लाइट में हैवी में वर्क करवा के आप उस पर ओढ़ना ऐसा बनवा सकते हो। तो बिल्कुल पोशाक वाले लुक देते हैं ये सूट भी। तो आप इस टाइप का भी कोई सूट अगर आपको अच्छा लगे मार्केट में तो आप लाके बनवा सकते हो, तो ऐसी लुकिंग देंगे वो। ये ऑर्गेन्जा का 4 मीटर फैब्रिक लिया था मैंने, फिर इसको स्टिच करवा के और इस पर ये ओढ़ना डाई करवाया था। इसमें फिर ये सेम तारी का वर्क मैंने करवाया था। तो इस टाइप से भी आप सूट बनवा सकते हो। एक ये वाला सूट भी मैंने ऐसे ही बनवाया था, जॉर्जेट फैब्रिक में है। ये सीखिया वर्क है इसमें। और ये देखो आप, ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। ये लहंगा है इसका पूरा, इसमें ना ये छोटी छोटी तारी भी है तो ये रात को और अच्छा लगता है। इसको भी मैंने ये 4 मीटर फैब्रिक लेके स्टिच करवाया था और फिर मैंने ये इससे ओढ़ना बनवाया था। सीखे का सेम वर्क, तो ये लगता नहीं है जैसे ये अलग से है कुछ। तो ये भी पोशाक के जैसा ही लुक देता है पहनने के बाद। ये कमेंट करके ज़रूर बताना आप आज का ये व्लॉग कैसा लगा आपको। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी फर्स्ट करवा चौथ की पोशाक जो मेरी मम्मी की तरफ से थी। ये वाली, ये डबल कलर में है। ये मैंने ओढ़नी बाय ट्विंकल जीजा से बनवाई थी।
बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। इसका लहंगा दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो। इसमें अगर आप रेड ब्लू ऐसा कोई डार्क कलर बनवाते हो ना तो ये बहुत सुंदर लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ एक और सूट। ये भी देव हुआ था तब जलवा पर, जीजा ने मुझे दिया था। ये छोटे वाले जीजा ने मुझे दिया था और ये बड़े वाले जीजा ने दिया था। रेड वाली पोशाक बड़े जीजा ने दी थी और ये छोटे जीजा ने। मुझे बनारसी सूट है ये, मैं आपको इसे दिखा रही हूँ कि आप भी इस टाइप के सूट तो मार्केट में वैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर आपको फैब्रिक अच्छा लगता है तो आप फैब्रिक ला के स्टिच करवा सकते हो। और इस टाइप की ओढ़नियाँ हैं जो मार्केट में मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे वर्क में आ रही है अभी, तो आप मैचिंग करके ओढ़नी भी ला सकते हो और ये शादी पार्टी में अच्छे लगते हैं ये वाले सूट में। तो प्लीज कमेंट करके बताना आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा। थैंक यू।